नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिमिस्टिफाई में। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा, आज का जो विषय है वो बेहद खास है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि अनाहत नाद हमारे हीलिंग प्रोसेस में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अनाहत नाद की ध्वनि से स्वयं को ठीक करना एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानव शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और नसों से बना हुआ ढांचा नहीं है। ये ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है जिसे यदि ठीक ढंग से समझा जाए तो हम बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। भारतीय योग और तंत्र परंपरा में एक विशेष अवधारणा है, अनाहत नाद। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि आकाशीय, आंतरिक और शाश्वत ध्वनि है जो बिना किसी दो वस्तुओं के टकराव के उत्पन्न होती है। इसे ध्यान के अत्यंत गहरे स्तर पर सुना जा सकता है और इसका उपयोग शरीर और मन की गहराई से चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। परिभाषा। अनाहत शब्द का अर्थ है जो अनाहत यानी बिना आघात, बिना टकराव के उत्पन्न हो। नाद का अर्थ है अनाहत नाद। वह सूक्ष्म ध्वनि है जो शरीर के भीतर हृदय चक्र के पास या ध्यान के गहरे अभ्यास में सुनाई देती है। ये किसी वाद्य से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि चेतना की उच्च अवस्था में आत्मा से प्रकट होती है। धार्मिक और यौगिक संदर्भ। शिव संहिता और हदीपिका जैसे ग्रंथों में अनाहत नाद का विशेष वर्णन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनाहत शब्द सुनी सदा, सत्य नाम वसै मनि आए। यह ध्वनि आत्मा की शुद्ध स्थिति को दर्शाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा सीधा संपर्क स्थापित करती है। यह ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? अनाहत नाद मुख्यतः अनाहत चक्र में अनुभव होता है। यह चक्र हमारे ऊर्जा शरीर का चौथा केंद्र है, जो हृदय के पास स्थित होता है और प्रेम, करुणा व संतुलन से संबंधित है। ध्यान करते हुए जब चेतना गहराई में जाती है, तो ये ध्वनि कभी झंकार, घंटी, वीणा, शंख, बांसुरी, झंझर या ओम जैसी ध्वनियों के रूप में अनुभव हो सकती है। अनाहत नाद और आत्म चिकित्सा, सेल्फ हीलिंग। कैसे ये ध्वनि उपचार करती है? अनाहत नाद की ध्वनि तरंगें हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को पुनर्संतुलित करती हैं। जब चक्र संतुलित होते हैं, तो हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है, मन शांत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, चिंता, अवसाद और भय कम होते हैं। आत्मा और शरीर के बीच संपर्क गहरा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्वनि चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि कुछ प्रकार की ध्वनियाँ डीएनए मरम्मत, तनाव में कमी और मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करने में सहायक होती हैं। डी, ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट। अनाहत नाद एक प्रकार की बायन्यूरल बीट की तरह काम करता है, जो मस्तिष्क की अल्फा, बीटा या थीटा तरंगों को प्रभावित करता है और चिकित्सा की स्थिति उत्पन्न करता है। अनाहत नाद को कैसे सुना जाए? अभ्यास की विधि। 1. शांत और एकांत स्थान चुनें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां कोई बाहरी शोर न हो। बैठने की मुद्रा। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। मेरुदंड सीधा हो। श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे कानों पर ध्यान दें, जैसे भीतर कोई ध्वनि सुननी हो। अनाहत नाद को सुनना। किसी भी प्रकार की सूक्ष्म ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। यह ध्वनि आपकी कल्पना नहीं होती, बल्कि चेतना की गहराई से आती है। नोट: शुरुआत में कोई ध्वनि न सुनाई दे तो चिंता न करें। यह अभ्यास से धीरे धीरे अनुभव होता है। अनाहत नाद के प्रकार। हठ योग में 10 प्रकार के नाद बताए गए हैं, जो साधना के क्रम में अनुभव होते हैं। 1. चिनचिनी, झंकार जैसी ध्वनि। यू घंटा, घंटी की शंख, शंखनाद जैसी। वीणा, वीणा का स्वर। मृदंग, ढोलक जैसी। 6. ताली की ध्वनि। बांसुरी, बांसुरी का मधुर स्वर। 8. डमरू, शिव के डमरू जैसी। 9. मेघ गर्जना, बादलों की गर्ज। ओंकार, ओम की अंतर्ध्वनि। इन सभी ध्वनियों का प्रभाव शरीर, मन और आत्मा पर अलग अलग होता है। किन समस्याओं में अनाहत नाद से लाभ हो सकता है? मानसिक शारीरिक समस्या, अनाहत नाद से लाभ। तनाव और चिंता, मन को शांत करके। अनिद्रा, मस्तिष्क तरंगों को संतुलित करके अवसाद। सकारात्मक ऊर्जा से भरकर उच्च रक्तचाप। हार्ट रेट को संतुलित करके थकावट और कमजोरी। प्राण शक्ति को बढ़ाकर इम्यूनिटी कमजोर, सेलुलर स्तर पर कंपन उत्पन्न करके। आध्यात्मिक शून्यता, आत्मा से संपर्क बढ़ाकर। 7. अनुभव और सावधानियां।
अनुभव। शुरुआत में झंझनाहट या कंपन का अनुभव हो सकता है। कुछ लोग प्रकाश या आकृतियां भी देख सकते हैं। कभी कभी भावनात्मक अश्रु आ सकते हैं। ये हीलिंग का संकेत है। सावधानियां। बिना मार्गदर्शक के अनाहत नाद पर ध्यान अधिक समय तक न करें। यदि मानसिक असंतुलन हो तो किसी योग गुरु या चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अभ्यास के समय नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा उन्हें भी बढ़ा सकती है। अनाहत नाद और मंत्र चिकित्सा ओम, राम, हरीम, क्लीन जैसे बीज मंत्र अनाहत नाद की तरह कार्य करते हैं। जब हम इन मंत्रों का जप करते हैं तो भीतर कंपन उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे शरीर को ठीक करने लगता है, मस्तिष्क को शांत करता है। राम दिल की भावनाओं को संतुलित करता है। श्रीन समृद्धि और सुंदरता को आकर्षित करता है। नियमित दिनचर्या और आहार। यदि अनाहत नाद से स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो आपकी जीवन शैली भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार लें। दिन में कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। जल और वायु का संतुलन बनाए रखें। मोबाइल, टीवी, तेज म्यूजिक से दूरी रखें। नाहत नाद केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि वह दिव्य स्पंदन है जो आपके शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकता है। यह ब्रह्मांडीय संगीत आपके भीतर है। आपको केवल सुनने की कला सीखनी है। ध्यान और साधना के माध्यम से आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं और उससे अपना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन थोड़े समय के लिए इस ध्वनि पर ध्यान दें तो जीवन में गहराई, शांति और आरोग्यता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अनाहत नाद का गूढ़ अर्थ केवल ध्वनि नहीं। चेतना का कंपन। हम जब ध्वनि शब्द सुनते हैं तो हमें कुछ सुनाई देने वाले कंपन याद आते हैं, जैसे आवाज, संगीत, बोलना आदि। परंतु अनाहत नाद इससे कहीं ऊपर की चीज है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि शून्य में कंपन पाए। ये दो वस्तुओं के टकराव से नहीं, बल्कि चेतना की कंपन से उत्पन्न होती है। आप इसे केवल बाहरी कानों से नहीं, बल्कि अंतःकरण से सुन सकते हैं। ये वो नाद है जिससे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। उपनिषदों में इसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, जो सृष्टि की जड़ है। अनाहत नाद की तुलना। क्यों ये दिव्य है? दो वस्तुओं के टकराव से, टकराव के बिन बाहरी स्रोत, आंतरिक स्रोत, हृदय या चित्त से सीमित समय की शाश्वत सतत ध्वनि कानों से सुनी जाती है, ध्यान से अनुभव की जाती है। शरीर को उत्तेजित करती है, आत्मा को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनाहत नाद का महत्व। योग परंपरा में हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि जो साधक अनाहत नाद को सुनने लगता है, उसकी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं और वह समाधि के निकट पहुंच जाता है। ये ध्वनि एक दिव्य मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है, जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचती है। गुरु ग्रंथों में गुरु ग्रंथ साहिब में अनाहत नाद को अनहद कहा गया है। अनहद सबद सुहावा बाजै, अंतर गावै सोई। इसका अर्थ है, जब आत्मा के भीतर ये नाद बजता है तो परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। अनाहत नाद सुनने की अभ्यास विधियां। विस्तार पूर्वक। चरण 1। देह को स्थिर करो। किसी शुद्ध स्थान पर बैठो, खुली हवा में या शांत कमरे में। मुद्रा सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन। रीढ़ को सीधा और श्वास को सहज रखें। चरण 2। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। आंखें बंद करके केवल श्वास पर ध्यान दें। 5 मिनट तक केवल आने जाने वाली सांसों को देखें। इससे मन शांत होने लगेगा। चरण 3। अंतर्मुखी होकर सुनने का प्रयास। अब अपने कानों के भीतर सुनने का प्रयास करें, जैसे कि कोई बहुत धीमी ध्वनि अंदर बज रही हो। ये शुरू में सिर्फ एक फन्नाहट, झंकार या गूंज जैसी हो सकती है। चरण 4। प्रतीक्षा और धैर्य। ध्वनि एक दिन में नहीं, धीरे धीरे प्रकट होती है। यह अभ्यास एक अंतरयात्रा है, आत्मा से मिलने की। अनाहत नाद के प्रकार। इनसे जुड़ी भावनात्मक हीलिंग। नाद की ध्वनि, अनुभव, मानसिक प्रभाव। घंटी, दिव्यता का अनुभव, चिंता दूर होती है। वीणा वीणा, संगीत की मधुरता, भावनात्मक संतुलन। शंख, चेतना में जागरूकता, मन की गहराई खुलती है। बांसुरी, प्रेम और करुणा, हृदय चक्र का शुद्धिकरण। डमरू, शिवत्व का भाव, पुराने संस्कार टूटते हैं। इन ध्वनियों के माध्यम से अलग अलग मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हीलिंग होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साउंड इज एनर्जी, वाइब्रेशन हील्स। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? 1. क्वांटम भौतिकी। सब कुछ ऊर्जा और कंपन है। हर कण,
हर कोशिका एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। साउंड हीलिंग थेरेपी, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क की तरंगों ब्रेनवेव्स को बदल सकती है। इसे डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बायोरेजोनेंस, ध्वनि का उपयोग बीमारियों की कंपनात्मक स्थिति को संतुलन में लाने के लिए किया जा सकता है। मस्तिष्क पर प्रभाव, अनाहत नाद जैसी सूक्ष्म ध्वनियां मस्तिष्क की थीटा वेव्स ज्ञान और गहन हीलिंग, डेल्टा वेव्स गहरी नींद और पुनर्निर्माण को सक्रिय करती हैं। ध्यान के साथ हीलिंग कैसे होती है? ध्यान नाद चेतना का आरोहण, जब ध्यान करते हुए अनाहत नाद सुना जाता है, मन की परतें हटती हैं, यानी जो भावनात्मक बोझ था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अचेतन मन की सफाई होती है, पुरानी स्मृतियां, डर, गुस्सा, दुख स्वतः दूर होने लगता है। प्राकृतिक रचना चालू होती है, शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। चक्र चिकित्सा और अनाहत नाद हमें सैरम प्रमुख ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं। अनाहत नाद मुख्य रूप से हृदय चक्र को सक्रिय करता है। इसका प्रभाव चक्र संतुलन होने पर मूलाधार, भय समाप्त, आत्मविश्वास, स्वादिष्ठान, भावनात्मक संतुलन, मणिपुर, निर्णय क्षमता, अनाहत प्रेम, क्षमता, विशुद्ध, स्पष्ट अभिव्यक्ति, आज्ञा अंतर्जान जागृत, सहस्रार आत्मा परमात्मा का मिलन, अनाहत नाद सभी चक्रों को संतुलन में लाकर शरीर की पूर्ण चिकित्सा करता है। अनाहत नाद से जुड़ी प्राचीन कहानियां, शिव और डमरू का नाद, शिवजी के डमरू की आवाज से संस्कृत के व्याकरण सूत्र बने। इसे अनाहत नाद का रूप माना गया। नानक देव जी का अनुभव, गुरु नानक देव जी ने जब बेपरवाह नाद सुना तो उन्होंने कहा, सुनी अनहद बानी सदा अडोल समाधि। दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? प्रातःकाल सूर्योदय के समय नाद पर ध्यान करें। सात्विक भोजन, ध्वनि की सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है। मौन साधना, दिन में कुछ समय बिना बोले मौन रहें। यह अनाहत नाद को प्रकट होने में मदद करता है। नेचर साउंड से शुरुआत, झरने, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज आदि से प्रारंभ करें। क्यों ये चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है? अनाहत नाद की चिकित्सा किसी गोली, औषधि या डॉक्टर पर निर्भर नहीं करती। ये आपकी आंतरिक शक्ति, ध्यान और आत्मसंवेदना पर आधारित है। ये धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाती है। ये एक गुप्त विज्ञान है। यदि नियमित और श्रद्धा से अभ्यास किया जाए तो मानव अपनी ऊर्जा से खुद को ठीक कर सकता है, और ये समझ पाना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन नए वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।